आज जिस प्रकार से देश दुनिया में इंटरनेट अपने पैर पसार रहा है, तो उसका सही इस्तेमाल करके कई देश हैं जो अपने यूथ को अच्छी उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके भविष्य उज्जवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। एक वही हमारे देश का यूथ है, तो उसने रणवीर इलाहाबादिया जैसे चूतियों को, हाँ मैं चूतिया ही बोलूंगा उसको, जैसे उसने बात बोली है ना तो चूतिया ही बोल सकता है, बल्कि तो एक चूतियों को भी एक अक्कल होगा कि क्या बोलना चाहिए माँ बाप के ऊपर और क्या नहीं बोलना चाहिए, मतलब उसको भी इतना सेंस होगा। और हम एक ऐसे चूतियों को स्टार बना रहे हैं उस इंटरनेट का इस्तेमाल करके, जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम अपने भविष्य को अपने कुछ अच्छी सीख सकते हैं, लेकिन हमारे देश में वो सीखना ही नहीं है। कैसे भी करके खाली फेमस होना है, उसके लिए कुछ भी बोलो, खाली फेमस हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे अपने माँ बाप का ही अपमान क्यों ना करना पड़े, उसके लिए मुझे अपने बड़े बुजुर्गों का ही क्यों ना अपना अपमान करना पड़े, चाहे जिसका भी अपमान करना पड़े कर लेंगे भाई, कर लेंगे, शौक से कर लेंगे, मुझे खाली फेमस कर दो। ऐसे हमारे देश में चूतिए भरे पड़े। मैं सबको देखो नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग अपने मन पे ना ले, लेकिन कुछ ऐसे झंडू यूथ है जो ऐसे चूतियों को स्टार बनाते हैं। कल परसों का जब से मैंने ये समय रहने के शो का वीडियो देखा है ना, तब से मेरा दिमाग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोई इतने नीचे के स्तर की कॉमेडी कैसे कर सकता है। मतलब कि खास करके जब आप ऐसे इस इंसान के मुंह से बातें सुनते हो जिससे आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो कि ये भी ऐसी बातें बोल सकता है। अरे कॉमेडी होती है रे, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कॉमेडी नहीं होती, लेकिन इतने नीचे के स्तर की कॉमेडी आज तक मैंने नहीं सुना था जिस प्रकार की रणवीर इलाहाबादिया ने इस प्रकार की कॉमेडी की है। वो तो ये सोचकर गया था कि मैं शो में जाऊंगा और ऐसी कुछ बात बोल दूंगा जिससे मैं फेमस हो जाऊंगा। फेमस हुआ है भाई, तू सच में फेमस हो गया है, लेकिन किस हिसाब से फेमस हो, तो तू बाहर आएगा जब घर के ना, तभी तेरे को पता चलेगा। रणवीर इलाहाबादिया मुर्दाबाद, रणवीर इलाहाबादिया होश में। इसने सोचा था कि मैं जाके कुछ ऐसा बोल दूंगा कि बस इंटरनेट पे आग लग जाएगी, लगी गई है। और वो भी कमाल की बात तो ये है कि इसने जो वर्ड बोला है वो भी ऐसा नहीं कि इसके सहज ही उसके अचानक से दिमाग में आ गया, उसने ये बात भी कहीं से चुराई है, कॉपी की है इसने। ये एक फॉरेन का एक इंटरव्यू लड़की का, वो लड़के से एक इंटरव्यू ले रही है, उसमें इसने ये बात बोली। Watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time। हाँ से भाई ने पूरी तैयारी करके घर से गया था कि जाऊंगा और इस शो में ये बातें बोलूंगा, लेकिन भाई को पता चलेगा ना कि उसने क्या बोली जब एक बार मिलेगा पब्लिक को, तब ना। वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे, हर तरह पे रील पसर ही रहा है, कैसे न्यूज हर तरह पे अब लोग उसका स्वागत करने के लिए बाहर खड़े हुए हैं। और संस्कृति बचाओ मंच चेतावनी देता है कि अगर भोपाल में कहीं समय रहना और रणवीर इलाहाबादिया आ गए तो उनको जूतों की माला पहनाकर संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता ऐसा प्रसाद बांटेंगे कि उनके साथ जुड़ी जाए। ये बात तो संसद तक पहुंच गई है भाई, अब तू बच नहीं सकता, तू कितना भी सफाई दे ले। Created wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. कहते हैं ना दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो ये आदमी ने ऐसे कमेंट पास किए हैं, मतलब माँ बाप के ऊपर। चल कॉमेडी करते भाई, ये कॉमेडी का एक लेवल होता है जिसे हमारा समाज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन इतना भी नीचे का कॉमेडी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इतना भी हम अभी मॉडर्न नहीं हो गए कि हम कुछ भी तू बोलेगा और हम लोग एक्सपेक्ट कर लेंगे। दोस्तों इसने माँ बाप के ऊपर इतना भद्दा कमेंट किया है, अगर ना पता हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक ऐसे लफ्ज बना कितना भी, लेकिन मैं उसको सजाऊंगा ना वो आपको बुरा ही साउंड करेगा। मतलब एक कॉन्टेस्टेंट आया रहता है इस कॉमेडी शो में, ये कॉमेडी शो है क्या है ये तो मतलब मुझे ही नहीं पता, और कौन लोग ये देखते हैं। वही तो मुझे विचित्र फील होता है ना कि कैसे लोगों को हम लोग शो देखते हैं और कैसे चूतियों को हमने स्टार बना रखा है। इसीलिए मैंने यूथ को झंडू जनरेशन कहा था, इस जनरेशन को, क्योंकि ये जनरेशन जो है ना ऐसे अच्छे लोगों को फॉलो नहीं करती, ऐसे लोगों को स्टार बनाती है, ऐसे लोगों को अपना आइकॉन मानती है। इसकी वजह से तो आज हमारे देश का ये हाल है। इस शो में समय रैना का जो इंडिया गॉट का टैलेंट है, इसमें आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा और ये रणवीर इलाहाबादिया चीफ गेस्ट के तौर पे आए हुए हैं। और उसमें रणवीर इलाहाबादिया घर से ही तैयारी करके आया था कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा। उसने कंटेस्टेंट से बोलता है कि आप अपने माँ बाप को ऐसे विचित्र अवस्था में देखना पसंद करेंगे या आप उनको ज्वाइन करना पसंद करेंगे। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. लेकिन दोस्तों आपको ये बुरा ही सुनने में लग रहा होगा, कितना भी मैं देखो इतना अच्छे से इस वर्ड को मैंने बहुत अच्छी तरह से सजाकर बोला, फिर भी वो बुरा ही साउंड कर रहा है। कहते हैं ना कि गू को आखिर आप सोने के थाली में रख दो या चांदी के थाली में रख दो या हाथ पर ले लो, गू ही रहेगा। इसीलिए रणवीर इलाहाबादिया भाई, तूने ऐसी बात बोली है ना कि चाहे तू उसको कितना माफी मांग ले, कितना भी सजा ले, तू कितना भी बाद में वीडियो सॉरी करके बोल दे, लेकिन तेरे को कोई माफ नहीं करने वाला भाई। तू तो अभी गया, तू बाहर मिलने के बाद में तेरा क्या होगा तो तुझे पता। समय रहना तो अभी फिलहाल में इंडिया से बाहर है, आउट ऑफ इंडिया गया, उसके घर पे भी पुलिस गई थी, लेकिन वो बाहर है। लेकिन माँ बाप के ऊपर, पूरे देश दुनिया में जिसे हम भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिए हैं माँ बाप को, उस माँ बाप के ऊपर तूने ऐसा कमेंट पास किया है ना
जिसे कभी भी माफ नहीं किया जाता। अरे हम कोई वेस्टर्न कल्चर में नहीं जी रहे हैं, अभी भी इंडिया इंडिया ही है। तू ये मत सोच कि हमारा इंडिया अभी अमेरिका पहुंच गया है। अमेरिका में भी ऐसी बातें करने के लिए लोग सोचेंगे, लेकिन तूने ऐसी बात बोली। और दोस्तों, हमें ऐसी बातों को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने देना चाहिए। जिस प्रकार से हर चीज कॉमेडी के नाम पे हम आज कुछ भी अश्लील बोलते, माँ बहन की गालियां देते। अपूर्वा मखीजा का भी आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो इस शो में उसने भी एक ऐसी बात बोली है, मतलब कि उसने भी एक कंटेस्टेंट को, इसमें तो फोर कॉमेडी होती रहती है, एक दूसरे को रोस्ट करते हैं इसमें, उसने भी एक ऐसी बात बोली कि उसको भी ट्रोल किया जा रहा है। उसने एक लड़के को ऐसा बोलती है कि एक लड़का रहता है, उसको कुछ बोलता है तो ये गुस्से में आके बोलते हैं, अबे मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ लेकिन क्या बोलूं, गाली दी है। उसको बोलते हैं कि तूने माँ की योनि से निकलने के बाद में कभी दोबारा योनि भी देखा है? हाँ, उसको उसके आगे फिर गाली देती है। आप कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? देख लेना जाके। मैं तो वही बोलूंगा कि मत ही देखो, क्योंकि आपका जो कान और आंख है इस वीडियो को देखने के लिए रेडी ही नहीं रहेगा। जिस प्रकार का वो पूरा शो है, अभी तो फिलहाल में यूट्यूब से वो शो गायब कर दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया है उस वीडियो को, लेकिन जिस प्रकार से उसकी रील वायरल हो रही है, आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। दोस्तों, हमें इस चीजों को बिल्कुल भी नॉर्मल, कॉमेडी के नाम पे कॉमेडी करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा। कुछ ना कुछ नया चीज होता है तभी लोगों को हंसना आता है, लेकिन इतना भी नीचे की आप स्तर की बात मत कर दो कि कल माँ बाप के ऊपर भी लोग हंसी मजाक बनाना मतलब नॉर्मल समझे। आज माँ बाप की इज्जत किया करते हैं लोग, बड़े बुजुर्गों की इज्जत है, तुम इस चीजों को अगर नॉर्मल करोगे, तुम एक तरह से भाई आइकॉन थे लोगों के। कहीं ना कहीं मैं भी तुमको मानता था, इतना बड़े तुम्हारा शो था रणवीर इलाहाबादी, आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में तुमने पॉडकास्ट किए, तुम्हारे पॉडकास्ट इतने फेमस होते हैं, लोगों का तुमने इतने बड़ा मतलब दिल जीत के रखा था, एक अलग तुम्हारी इमेज थी। लेकिन तुमने भाई दिखा दिया कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। आज ये तुमने साबित कर दिया। इसलिए आज तुमने भाई ये जो बात बोली है ना, सहज ही नहीं बोली है, क्योंकि ये एक आम इंसान जो होता है ना, उसके दिमाग में भी एक बात आना मतलब एक राक्षस प्रवृत्ति का जो आदमी होगा ना, उसके ही दिमाग में ऐसी बातें आ सकती है। और जिसे तुमने बता दिया है कि तुम भाई राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी दिख रहे हो, तुम नॉर्मल आदमी तो नहीं हो सकते। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। हमें बिल्कुल भी इसे नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल की आने वाली पीढ़ी यही सब देखेगी तो बोलेगी भाई ये तो नॉर्मल है। माँ बाप के ऊपर भी कमेंट पास कर सकते हैं कुछ भी, इसे हमें नॉर्मल नहीं होने देना चाहिए। और तो ऐसे आने वाली पीढ़ियों के सामने गलत मैसेज जाएगा और वो इसी चीज को फॉलो करेंगी और आने वाली पीढ़ियों का जो है भविष्य बर्बाद होगा। हमारे हाथ में इंटरनेट है, हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपने जीवन को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाने के लिए इसको काम में लाना चाहिए, ना कि ऐसे बेवकूफों को हम स्टार बनाएं और ऐसे बड़े बड़े ओहदे पर बैठाएं और उन्हें अपना आइकॉन बनाएं। फॉलो करना है तो अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करिए, जिससे आपकी जिंदगी में कुछ सुधार हो, ना कि ऐसे लोगों को। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।